नमस्कार जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिमडेगा की सभी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सिमडेगा जिला के कोलेबिरा के बेसरा जारा में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के बाद लोग आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया, साथ ही हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं कोलेबिरा रन बहादुर सिंह चौक पर रांची सिमडेगा मुख्य पथ को जाम कर न्याय की मांग की गई। इधर बुधवार को जिले के एसपी डॉक्टर शमतब्रेज, उपायुक्त सुशांत गौरव, पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बेसरा जारा गांव पहुंचे और परिवार के साथ बैठक कर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद सरकार के द्वारा जो भी देय सुविधा है वह दिलाने का आश्वासन दिया। उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि सरकार के द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, अम्बेडकर आवास के अलावे अन्य सरकारी सुविधा तत्काल प्रभावित परिवार को दिया जाएगा। उपायुक्त ने यह भी कहा कि जो भी दोषी है उन पर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। वहीं एसपी डॉक्टर शमतब्रेज ने भी कठोर कार्रवाई करने की बातें कही। इस मौके पर उपायुक्त ने मुखिया को भी जमकर फटकार लगाई और कहा कि मुखिया से बाद में घटना को लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इधर घटना के बाद से बुधवार को लोग आंदोलित हो उठे। आइए उपायुक्त, एसपी एवं भोक्ता समाज के लोगों के अलावे परिजनों का क्या कहना है, सुनते हैं। वहाँ के लोग, अरे भाई इतना जरूरी तो नहीं ना है ये आदमी कि इतना घर तक आए सारा आदमी जूम के। कितना आदमी था? लगभग 500 से प्लस था। 500 से प्लस। सब बम्बले केरा से आया था? पूरा बम्बल केरा से जितना 6 वो बूथ है ना, सब बम्बल केरा का? हाँ 6 वो बूथ का आया था, बम्बल केरा का था। तो ये तो आपका बम्बल केरा पंचायत में नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है, लेकिन आया था बम्बल केरा। बंदरचुआ पंचायत पड़ता है? हम लोग का मेन घर तो बम्बल केरा ही ना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए वो लोग आया था, लेकिन वो भी ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति को, अगर कोई भी इंसान गलत कर रहा है, लेकिन उसको बोलने का वक्त तो दिया जाता है ना। फांसी लगाने से पहले भी उसका इच्छा क्या है वो भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया। यहाँ से ले गया झूठ बोल के हमसे, तो रोड में चढ़ाया और खींचते हुए ले रहा है। हम सोचे क्यों खींचते हुए भाई ले रहे हो, जो भी बात है प्यार से समझाओ ना। बोले तो ठीक है, आराम से ले गए। यहाँ बैठेंगे, बोले आप लोग उधर कहाँ जा रहे हैं, बोले नहीं यहीं पर बैठे हैं, यही जगह जहाँ पे जगह। वहाँ पर लिया और खड़ा किया, और एक व्यक्ति जो बम्बल केरा पंचायत का अध्यक्ष की क्या है, ग्राम प्रधान है। क्या नाम है उसका? सुगन गुड़ सुगन मुंडू, वही व्यक्ति सुगन सबसे पहले वही व्यक्ति मारने स्टार्टिंग किया। हम दौड़ के पहुंचे कि क्यों मार रहे हो, बात प्यार से नहीं सुलट सकता है क्या, तो तुम ज़्यादा बोलेगी ना तुमको भी मारेंगे। बोला ठीक है, बोले। बाद में हम खड़ा हो गए साइड में। कोनो बातचीत नहीं हुई? नहीं तो कहे 50 नहीं देने मन के और के मारे के लागले। हमें तो कोई नहीं रही, खाली अकेला रहे, मोर बेटा बड़ रहे। उके तो साला उके उजक से उको भी मारे के शुरू कर ले, और मोय आलो इखो मार ले, बोहरिया के मार ले, जेने पार थे तेने फेंक देते हमरे के। मोय आलो अग्नि जला रहे से खना लो, मोर बेटा का चेहरा देखे के दवानी मके मुख देखे के नहीं दिले, मुख ढकेल के गिराई दिले। कर लिया था। उसके बाद मीटिंग का वहाँ जब डेट दिया था ना, उस समय सारा कोई हम लोग का हिंदू जात वाले गए, उस समय सारा लोग यहाँ पर पहुँचा हुआ था। वो लोग वहाँ से जब यहाँ पहुँचा वो लोग, उस समय उसका कल्याण हो गया था। बाजार में बिकने उकने नहीं देता था, इस सब कारण से हुआ है। यहाँ हिंदू आता है मस्ते साथ। घटना हुआ, हम आएंगे आपके घर, है ना? हाँ हम आपके घर आएंगे, ठीक है। बहुत दुखद घटना हुआ। कब? ओम प्रकाश
उसमें डाल देंगे सब। हाँ अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है सर। जिसका और ये बम मारने स्टार्टिंग किया तो हम जाकर पकड़ लिए उसको कि भाई उतना व्यक्ति का मार कम पड़ेगा। हाँ तो कोई अपना आदमी रहेगा वो तो छुड़ावे ना करेगा कि क्यों मार रहा है भाई, क्या गलती है। आखिर हम लोग को तो कोई गलती नजर है नहीं, कोई बताएगा तभी तो दिखेगा ना कि क्या गलती किया है हम लोग। ईंट से कोई मार रहा है, लकड़ी से, तो कौन मार रहा है, कहाँ से। देख के तो साला मेरा तो मैंने काम करना छोड़ दिया उसी समय। लोग थे वो लोग से कितना मदद मांगे थे हम। जब मारपीट कर रहा था उस समय थाना के लोग यहाँ पे मौजूद थे। मौजूद थे। मारपीट के दौरान थाना के लोग मौजूद थे। हाँ। मतलब थाना चाहता तो नहीं होता। मतलब कोलेबिरा थाना था तो नहीं हो सकता था। कहाँ बोला वो लोग को हम बोले कि रोकिए ना सर, तो वो लोग को भी मार के भगाने लगा। हम बोले 2-3 फायरिंग कीजिए। देखो तो बुद्धि बता रही है। सीधे ऊपर फायरिंग कीजिए 2-3 गो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद तो सब हट जाता ना। फिर भी कोई नहीं किया, सबको पैर में गिर के हम गिड़गिड़ाए भी थे। पुलिस के पैर में हाँ, बड़ा बाबू ठेठी टांगर वाला थे। इंद्रेश झा। इंद्रेश झा क्या झा है हम उतना नाम नहीं जानते। ठेठी टांगर पुलिस के भी ढकेल देने आए रहे पुलिस। और हम बोले कि फायरिंग कीजिए ना पुलिस, फायरिंग कीजिए ना, कोई नहीं किया। मतलब मारपीट जब तरह जिंदा रहे वो घर पुलिस रहे यहाँ पहुँच जाए रहे। तो पुलिस आई के कोनो नहीं करलक। और जिंदा रहे से खनोर बेटा का जलाई दिले काठी के तेंगते मर में खोज जलो तो कि मोर बेटा कहाँ है को ओ मन ने मोका ढकेल दिले कि मोर बेटा का चेहरा देख मुको हो तो खन मोका ढकेल के गिराई दिले। इतना मामला है। अच्छा रोड छुआ मतलब बाबू को न्याय भी चाहिए हमको, और मेरा सब कुछ वही थे घर में जितना भी पालने वाला व्यक्ति। मामले में जांच का आदेश हुआ है सीएम का, क्या प्रक्रिया चल रही है? जो घटना हुआ है उसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक ग्रामीण की जो है वो मारपीट हुई है। मारपीट के बाद जो है उसमें मृत्यु तक वो घटना जो है वो एक दुखद मोड़ लिया। और इस चीज़ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी दिशा निर्देश दिया गया है कि आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें सूचित करना है। इसके पूर्व ही जो है हमारे जो जिले के पुलिस अधीक्षक है वो स्थल पर जा चुके थे। वो सारी मामलों से वो खुद भी अवगत हुए हैं और पूरी तरह से स्थिति जो है वहाँ पर वो नॉर्मल है। ये सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर उस घटने के बाद कोई फॉलोअप हिंसा नहीं हुआ जिससे लगे कि एकदम पूरी तरह से वहाँ जो है एक आक्रोश बना हुआ था। वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति पर उनका था जो गुस्सा निकला। उसके बाद वो खुद ब खुद जो है अपने आप उन लोग कंट्रोल में रहे हैं। पुलिस की पूरी टीम वहाँ तैनात थी और इसके बाद हम लोग जो है सारी प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। मजिस्ट्रियल जांच भी हो चुकी है, पुलिस की जांच भी है, इनिशियल जो है उनकी आ चुकी है। जिला की एक जो है इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है जिनको प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है या ऑब्जर्वेशन भी हम कहते हैं वो रिपोर्ट वो सबमिट कर देंगे। पोस्टमार्टम का काम के लिए जो है वो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट नियुक्ति हो गई है। 174 के लिए तहत भी जो मजिस्ट्रेट का जो है फाइंडिंग्स वो भी उसका हम लोग तैयारी कर चुके हैं। सभी चीज़ों की फाइंडिंग्स और नेसेसरी एक्शन टेकन रिपोर्ट शीघ्र ही अगले 24 से 48 घंटों में करते हुए इस मामले को ससमय एक अच्छे तरह से हम लोग निष्पादित करते हुए इसको क्लोज करेंगे। जो मामला हुई उस पर एफआईआर हुआ, कितने लोगों पर हुआ और आगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही? देखिए, घटना जो भी होती है उसमें अनुसंधान का जो बिंदु है अनुसंधान अंतर्गत कांड है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी। आपको जैसा कि उपायुक्त सिमडेगा ने बताया, बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताया गया, स्थिति सामान्य है वहाँ पर और विशेष परिस्थिति में वहाँ पर सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस की प्रतिनियुक्ति, पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है। मैंने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया है, मैंने सारी बातों को बहुत नज़दीक से देखा है और जो अग्रतर कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। मामला दर्ज हुआ है क्या? कितना लोगों पर मामला दर्ज? मामला दर्ज हुआ है, अभी उस सिलसिले में बहुत विस्तार में बताने में असमर्थ हूँ, लेकिन जो कांड का अनुसंधान है वो जारी है और उसमें संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई भी, जो अग्रतर कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया घटना का कारण क्या प्रतीत होता है? ये खुटखटी ट्री का जो आरोप था कि खुटखटी ट्री से संवेदनशीलता होती है, कुछ धार्मिक ही होता है, उसके पेड़ को काटने से लेकर
ये प्रतिक्रिया हुई और ग्रामीणों के द्वारा, जैसा कि उपायुक्त सिमडेगा ने बताया, ये घटना कारित की गई है। बट यह है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ज़रूरी था कि अगर ऐसी घटना थी तो पुलिस को सूचना दे दी जाती और हम समझते हैं कि उसमें पुलिस अच्छी कार्रवाई कर पाती। और ग्रामीणों के द्वारा जो की गई है ये उनको मतलब कि ज़रूरी था कि कानून को हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। पुलिस की कितनी बड़ी विफलता मानते हैं सर? पुलिस खड़ी थी या लोगों ने मार दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। घटना हो चुकी थी और जब पुलिस पहुंची घटना कारित की जा चुकी थी। बिल्कुल नहीं सर, पत्नी ने कहा पैर पकड़ कर गिड़गड़ाते रहे हम, लेकिन फायरिंग नहीं किया पुलिस ने, उसके बाद हत्या हुई। देखिए, फायरिंग किए जाने की प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं होता है कि फायरिंग तुरंत की जाती है। किसी की जान जा रही हो सर, हवाई फायरिंग तो की जानी चाहिए थी। नहीं, वो उस समय तो मैं वहां पर नहीं था, इसलिए वस्तुस्थिति क्या थी उसकी भी जांच की जा रही है। आपके पुलिस को भी लपड़ थप्पड़ लगे हैं सर, जो वीडियोग्राफर। उपायुक्त सिमडेगा ने आपको जैसा बताया कि हर बिंदु पर मजिस्ट्रियल जाँच की जा रही है और पुलिस के स्तर से भी जाँच की जा रही है। जब वरीय पदाधिकारी वहां पर मौजूद हुए और जाकर के उन्होंने जांच की तो ये सारे बिंदु को देखा जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। मिल करके उसको घर से खींच के निकाला, बहुत मार पीट किया, ढेला पत्थर लकड़ी डंडा से पीटा, उसमें भी संतुष्टि नहीं मिली और वो हत्यारों ने उनको उन्हीं के आंगन में उन्हीं का लकड़ी से जो है सो जिंदा जला दिया। कितना बड़ा एक क्रूर काम हुआ है। इसी के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, रोड जाम किए हैं। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग है कि बराबर जो है हत्याएँ हो रही हैं। कल आप लोग देखबे कि एक पूर्व विधायक थे बीजेपी के, उनको भी जान से मारने का जो है सो कोशिश किया गया और उनके दो गार्ड मारे गए। आज हम लोग के समाज, भोक्ता समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकेला में बस्ती में रहने वाले थे, वो 2-4 घर हैं, लेकिन वो लोग पूरा मिलजुल करके एक समुदाय विशेष के लोग जो है सब मिल करके उसको हत्या करने का काम किए और जिंदा जलाए। दोषीदार को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले तो गिरफ्तारी नहीं हुआ है, गिरफ्तार किया जाए। सब हिंसा के नाम से उसको हत्या करवाया गया है। एक समुदाय मिल के उसको 9 गांव का लोग मिल के एक व्यक्ति को पा के उसको जिंदा जलाया गया है। कहाँ का न्याय है? कानून नहीं है। कानून का अगर नहीं है तो हम लोग कानून नहीं मानेंगे। अगर कानून नहीं है तो सरकार छोड़ दिया जाए, फिर हर आदमी अपना कानून कर नहीं लेगा। प्रशासन वहाँ खड़ा होकर देखते रहा, मगर वहाँ आग जलाया गया, वहाँ मुक्ति मिल गया। कहे कि उसका नियमता नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं, कोई फैमिली नहीं, हमारा समाज का है तो जाती हम लोग को ही छोड़ दे। हम लोग भी दिखा देते हैं, हम लोग भी दिखाएंगे में जब दिखाना है तो हम लोग को भी दिखा देते हैं। जब से कांग्रेस का यहाँ विधायक खड़ा हुआ है तब से यहाँ आतंकवादी का खाली भड़काव का भाषण देते हैं। यहाँ जब हिंदुता के ईद मेला लगता था उसको ही बोलता है कि ईदी मेला लग रहा है। ये कहाँ का भाषा मनाएगा? इटली और ब्रिटेन का धर्म, अरे यहाँ का ग्राम सभा का अधिकार मांगेगा। कहाँ का विदेशी धर्म मानेगा? धर्म है, कहाँ का धर्म है? कहाँ का हिंदू का मार दिया है क्या? अधिकार मांगना है, इटली चल जाइए। आज हिंदू का विरोध उतर दिया है कि बीजेपी सरकार था उस समय हम लोग को शासन मिला, शासन करता था। आज हम लोग का सरकार था, हम लोग जमीन दिवा दे रहे हैं। आज विधायक भाषण देता है, भड़काऊ भाषण देता है। इसी तरह मनोबल बढ़ गया है गाँव भर में हर व्यक्ति को। और आज किसी को इंसान की तरह दिखा नहीं जा रहा है, एक व्यक्ति को छेक के मर्डर किया जा रहा है। कहाँ का अन्याय है? सरकार गंभीरता से नहीं ले रहा है, वहाँ किसी का कोई कानून नहीं कर रहा है, फिर छोड़ दिया है। कहीं जाओ तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज प्रशासन भी देख रहा है खड़ा होकर हमेशा, मगर एक व्यक्ति बचाने का उसका हैसियत नहीं हुआ। ये कहाँ का नियम है और कहाँ का कानून है सो बताइए। हम लोग तो यहाँ 24 घंटे उसी तरह से प्रशासन हम लोग को गिरफ्तार किया जाए, सब दिखाने हैं उसी तरह से जिस तरह से प्रशासन वहाँ जाकर लोग भी हत्यारा है और उन लोगों को रोक नहीं पाई, उसको रोक नहीं पाई सरकार नहीं किया। अगर हम लोग को भी उस तरह देते हैं कि क्या होगा, ये गुंडा राज हो गया है यहाँ। हम लोगों को वही छूट मिले। कानून अपना नाम बताइए, क्या नाम होगा आपका? मुंशी सिंह। हाँ बताइए। अध्यक्ष भोक्ता समाज विकास। अब भोक्ता समाज के अध्यक्ष है ना? हाँ जी, जानकारी। यहाँ गुंडा राज हो गया है, कानून नाम मात्र के लिए रह गया है। आंखों देखी घटना हम सामने झेल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की? मांग है मुआवजा मिले, नौकरी मिले और अगला जो दोषी है
उन लोगों पर कार्रवाई हो। और इतना ही नहीं, हम लोग अगर नहीं प्रशासन कोई काम नहीं करती है तो यह छूट है, आज़ादी है, हम लोगों को भी आज़ादी मिले, हम लोग जिएंगे और मरनेंगे भी। लेकिन जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तब तक यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। अभी लकड़ी का इंतजाम करेंगे, चावल का इंतजाम करेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। इतना बड़ा अन्याय हम लोग सह नहीं सकते हैं। दोनों ही घटना क्रूरतम की जो सीमाएं होती है उस सीमा को ही तोड़ दिया है। अब जिस क्रूरता से एमसीसी के द्वारा वहाँ हत्या की गई और सिमडेगा में मॉब के द्वारा, तो हमें लगता है ये दोनों ही घटना बिल्कुल अमानवीय है और सरकार की ये जो कमजोरी है वो बिल्कुल साफ दर्शाता है। और जिस प्रकार से मैंने अखबार में पढ़ा आज, खास करके सिमडेगा का, तो पुलिस तक को भी वहाँ नहीं घुसने दिया और पता नहीं किसी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, केस हुआ है कि नहीं। तो हमें लगता है कि प्रशासन को बिना विलंब किए जिन लोगों ने भी इस प्रकार की क्रूरतम जो हत्याएं की है, कानून था, कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को कोई इस प्रकार के अधिकार नहीं है और उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए उन लोगों की। जो कि अखबारों में जो आया है बातें, तो मैंने देखा कि भाई परिवार के सामने ही मार करके फिर जला देना, ये क्रूरतम की जो सीमाएं होती है उससे भी बिल्कुल परे दिखता है। मैंने ऐसे भी आदमी क्रूर हो सकता है तो ये सोचा भी नहीं जा सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए।